नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें। शिवरात्रि आने वाला है, इस दौरान कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें। साथ ही कौन-सी गलती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, परिक्रमा कितना करना चाहिए और कौन-कौन सी बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेलपत्र को लेकर कहा जाए, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र को किस तरीके से चढ़ाना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में समझ ले, जान ले और कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें। एक तो जो भी आप पूजा करते हैं, लेकिन पूजा में एक भाव होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, एक नियम होने चाहिए, कुछ सावधानी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भगवान भोलेनाथ जो कि हर एक के लिए एक जिस तरीके से भगवान नाम भोलेनाथ है, वो भोले भंडारी है भी। अगर थोड़ा-सा भी कहा जाए, एक बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं तो करोड़ों गुना आपको लाभ मिलता है, सही तरीका और नियम से। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि भगवान भोलेनाथ की जब आप पूजन करते हैं तो कौन-कौन सा गलती आपको नहीं करना चाहिए और जो भगवान का पूजन करते हैं वो किस समय करना चाहिए जिससे कि आपको भरपूर लाभ मिले। तो जब भी आप शिवलिंग में जा रहे हैं मंदिर में जा रहे हैं, सॉरी, शिवालय में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं, तो ऐसे में कभी भी ऐसा नहीं कि खाली लोटा लेके चले गए और वहीं से जल भर के भगवान को चढ़ा दिए। भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करना है। घर से लोटा में पानी भर के आप लेकर जाएँ और शिवलिंग पर चढ़ाएँ। जब वापस आप आती हैं तो उसी लोटा में थोड़ा-सा शिवलिंग का जो नीचे का जो पानी आता है, जब शिवलिंग पे चढ़ा देती हैं तो नीचे से थोड़ा-सा पानी 1 बूँद 2 बूँद थोड़ा-सा आप ज़रूर से ज़रूर घर लेकर आएँ। घर जब लेकर आती हैं तो घर में भी छिड़काव करें, बच्चे के सर पर थोड़ा-सा आप लगा दें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पुण्य भी मिलेगा और साथ ही कहीं न कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा का वास भी हमारे घर में होता है। ये हो गया। जो आप बेलपत्र चढ़ाती हैं, तो बेलपत्र को कभी भी जो चिकना वाला हिस्सा होता है, वही भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसी साइड से अर्पित करना चाहिए। यानी खुरदुरा जो भाग होता है, वो सबको ध्यान में रखते हुए कि जो ऊपर का जो खुरदुरा भाग होता है, वो नहीं करना चाहिए। और जब आप बेलपत्र चढ़ाती हैं, तो उसका पीछे का जो डंठल है, वो भी ज़रूर से ज़रूर तोड़ लें। साथ ही आप बेलपत्र जैसे कि बासी नहीं होता है, तो बेलपत्र सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि आप ज़रूर से ज़रूर जान लें, समझ लें। और बेलपत्र के ऊपर अगर आप चंदन का थोड़ा-सा तिलक लगा देते हैं, ओम लिखते हैं, राम लिखते हैं या कुछ नहीं भी लिखते हैं तो भी चंदन का अगर तिलक लगा देते हैं, तो कहा जाए कि सोने पर सुहागा हो जाता है। तो ये सब चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर करें। थोड़ी-सी नियम है, नियम के साथ अगर पूजन करती हैं, तो भोले भंडारी आपके ऊपर असीम कृपा करेंगे, हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। साथ ही पूजा पाठ करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो भी भांग, धतूरा, शमी का जो पत्ता आता है वो ज़रूर एक भी चढ़ाएँ। और अगर बेलपत्र आपको नहीं मिलता है तो वैसे में आपको क्या करना है? बेलपत्र अगर नहीं मिलता है तो शिवलिंग के ऊपर का जो बेलपत्र है या वहाँ पर कोई भी बेलपत्र है तो उसे धोकर वापस उस बेलपत्र को आप यूज़ में ला सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। ये किसी भी तरह से ऐसा नहीं कि वो पुराना बेलपत्र हो गया या फिर नहीं, बेलपत्र ही एक ऐसा चीज़ है जो कि धोकर आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो दूसरे से आप माँग कर चढ़ाएँ तो आपको पुण्य मिलेगा या फिर लाभ मिलेगा या फिर किसी का चढ़ाया हुआ चीज़ को आप धोकर चढ़ा दें। सिर्फ़ और सिर्फ़ बेलपत्र ही एक ऐसा चीज़ है जो धोकर वापस से आप चढ़ाते हैं और भगवान इसे ग्रहण भी करते हैं। ये हो गया। आप चाहें तो 108 बार या फिर 11 बार उसी बेलपत्र को चढ़ाएँ, फिर वापस से उसको उतारें और धोएँ, फिर वापस उसको चढ़ाएँ। अगर इस तरीके से भी करती है तो आपका 11 या फिर 108 जो बेलपत्र है वो हो जाएगा। ठीक है? दूसरी और बहुत ज़रूरी बातें हैं कि शिवलिंग के पास, यानी मंदिर आप जाती हैं और शिवलिंग जहाँ है वहाँ वाला दहलीज के पास आपको खड़े नहीं होना है। जलाधारी को आपको लांघना नहीं है और परिक्रमा हमेशा आपको आधा करना है। यानी आधा ही परिक्रमा, जहाँ से पानी जो निकलता है वहाँ आपको लांघना नहीं है। आप एक राउंड मारें, वापस उसी को वहीं पर आपको रुक जाना है। यानी पूरा आपको राउंड नहीं मारना है, पूरा परिक्रमा नहीं करना है। ये छोटी-छोटी बातें हैं, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि शिवलिंग के ऊपर का रखा हुआ प्रसाद कभी भी भूल कर भी ना खाएँ। गृहस्थ जीवन में है तो इन सब बातों को ध्यान रखें कि हम लोग क्या करते हैं, शिवलिंग के ऊपर का भी प्रसाद लेते आते हैं। एक तो शिवलिंग के ऊपर आपको प्रसाद रखना नहीं चाहिए और दूसरा है कि अगर शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद आप रखी हैं और उठा रही हैं तो वहीं पर जो भी लोग हैं, गरीब लोग हैं या फिर जो वहाँ नीचे बैठे रहते हैं, सबको आप बाँट दें, लेकिन वो प्रसाद आपको घर लेकर नहीं आना चाहिए। वो पंडित हो या फिर सन्यासी जो लोग होते हैं वो लोग खा सकते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं तो शिवलिंग का ऊपर का प्रसाद बिल्कुल भी ना खाएँ, दोष लगता है। हाँ, नीचे का जो प्रसाद है वो बिल्कुल आप खा सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। महाशिवरात्रि जो कि 8 मार्च को है, दिन जो है शुक्रवार है,
तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो छोटी-छोटी बातें हैं, जो कि जानना ज़रूरी है, और इन सब चीज़ को समझे, जाने और नियम पूर्वक पूजा करते हैं, तो कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।